आज हम पैसिव वॉइस का अगला पार्ट ले रहे हैं जिसमें हम डबल ऑब्जेक्ट और अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट इसके बारे में बात करेंगे कि यदि एक्टिव वॉइस में डबल ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, या फिर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट ऐसा हो जो अनइम्पोर्टेंट हो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है आपके लिए डबल ऑब्जेक्ट। पिछली क्लास में हमने सेंटेंस लिए थे रूल्स के आधार पर, किस प्रकार उसमें आपके वर्ब चेंज होगी उसके रूल लिखवाए थे और कुछ सेंटेंस करवाए थे, लेकिन वो सेंटेंस थे जिसमें केवल एक ही ऑब्जेक्ट था। आज हम ऐसे सेंटेंस पढ़ेंगे जिसमें डबल ऑब्जेक्ट हो, और डबल ऑब्जेक्ट हो तो उसको पैसिव वॉइस कैसे बोलेंगे। तो मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, जैसे मिस्टर सुरेश टीच अस इंग्लिश। मिस्टर सुरेश टीच अस इंग्लिश। अब यहाँ पर ये सेंटेंस दिया हुआ है, तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो मिस्टर सुरेश है वो आपका सब्जेक्ट है। यहाँ पर ये जो टीच है वो है आपका वर्ब। ऑब्जेक्ट आपको बताया कि वर्ब के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो यहाँ पर जो अस है वो आपका ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट के बाद जो इंग्लिश है वो भी आपका ऑब्जेक्ट है। यानी इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है, एक तो है अस और दूसरा है इंग्लिश। हमें इसको पैसिव वॉइस कैसे बताना, तो मैंने आपको नियम बताए थे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट दो है, हमें कौन सा ऑब्जेक्ट लेना है, तो सीधा सा मैं नियम बताऊं आपको, जो पहला वाला जो ऑब्जेक्ट है ना उसी को आप सब्जेक्ट बना दो। अब यहाँ पर अस दिया हुआ है, तो मैंने आपको प्रोनाउन को बताया था कि वी और अस, तो यहाँ पर अस दिया हुआ है तो हम उसका वी बनाएंगे। क्या बना देंगे, वी। तो मैं इसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देता हूँ, इस अस का मैं कर दिया वी। उसके बाद मैंने बताया कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। तो हेल्पिंग वर्ब आपको बताया कि जब यहाँ पर कौन सी फॉर्म दी हुई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होती है, तो मैंने बताया था आपको इज आर एम में से लगता है। तो वहां पर वी आया तो वी एक प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ इज नहीं आएगा, प्लूरल के साथ आर आएगा, तो मैं लिख दूंगा वी आर। उसके स्थान तीसरे स्थान पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पर टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट, तो मैं ये तीसरे स्थान पर क्या कर दूंगा, टॉट। ठीक है। अब इसके बाद हम बाय लगाते थे। क्या लगाते थे, जब वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई तो बाय लगाते थे, लेकिन इसमें डबल ऑब्जेक्ट है तो हमें क्या करना है, बाय के पहले इस दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को लिखना है। मैं यहाँ पर ये लिख दूंगा टॉट इंग्लिश। अब मैं फिर बाय लिखूंगा, चौथे स्थान पर मैं क्या लिख दूंगा, बाय, और उसके बाद मैं इस सब्जेक्ट को क्या बना दूंगा, ऑब्जेक्ट बना दूंगा मिस्टर। ये आपका तरीका रहेगा जब डबल ऑब्जेक्ट होंगे। तो एक सेंटेंस और मैं लिखता हूं, सीता presented me a beautiful gift। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सीता आपका सब्जेक्ट है, प्रेजेंटेड ये आपकी वर्ब है, वर्ब के बाद ये मी आपका ऑब्जेक्ट है, और अ ब्यूटीफुल गिफ्ट भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को क्या बनाऊंगा,
सब्जेक्ट, तो मी किसका होता है? आई का, आई माय मी, तो मी के स्थान पे मैं क्या कर दूंगा? आई। अब यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है, जब भी सेकंड फॉर्म होती है तो वाज या वर का प्रयोग करते हैं, तो आई के साथ वाज लगेगा, ये वाज लगा दिया। उसके बाद मैं वर्ब की थर्ड फॉर्म करूंगा, तो प्रेजेंटेड, ये सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्रेजेंटेड। अब मैंने जब थर्ड फॉर्म लगा दी है, तो अब मैं क्या करूंगा? दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को रखूंगा, यहाँ पर हो जाएगा अ ब्यूटीफुल गिफ्ट। फिर क्या लगाऊंगा मैं? बाय। और उसके बाद मैं क्या लिखूंगा? क्या लिखूंगा? सीता। तो जब भी सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट आए तो इस तरह से हमें पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक है। अब जो हम सीखने जा रहे हैं वो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में सीखने जा रहे हैं। यदि आपके एक्टिव वॉइस में अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट दिया हुआ हो तो आपको बाय लगा करके उस सब्जेक्ट को लिखने की आवश्यकता नहीं है पैसिव वॉइस में। तो ऐसे में कुछ अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आपको लिखवा रहा हूँ, उसके बाद मैं 2-4 सेंटेंस अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के कराऊंगा, ताकि आपके ये सिंपल सेंटेंस वाला जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करने वाला नियम है होते हैं वो आप क्लियर हो जाएंगे आपके। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो अब हम अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, मैं यहाँ पर कुछ अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट लिख रहा हूँ, जिसमें पहला आपका है दे, फिर दूसरा है वी, तीसरा है पीपल, पीपल की जगह हम ऑल पीपल भी लिख सकते हैं, ऑल पीपल, फिर है ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम, फिर मैं करूँगा समवन, समवन, फिर है समबडी, उसके बाद एवरीवन, एवरीवन, फिर है एवरीबडी, एवरीबडी, उसके बाद वन, उसके बाद चिल्ड्रन, इट्स। ये सभी आपके अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं। कौन कौन से? दे, वी, पीपल, ऑल ऑफ देम, समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, वन और चिल्ड्रन। यदि आपके एक्टिव वॉइस में इसमें से कोई भी सब्जेक्ट दिया हुआ है तो हमें बाय लगा कर के वो सब्जेक्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे एक सेंटेंस लिखता हूं मैं, पीपल टेक टी इन द मॉर्निंग, पीपल टेक टी इन द मॉर्निंग। यहाँ पर पीपल सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो मैं यहाँ पर कर दूंगा टी। अब टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इज आर एम में से लगेगा, तो टी के साथ मैं क्या लगा दूंगा? इज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेक की थर्ड फॉर्म क्या होगा? टेकन, क्या हो जाएगा? टेकन। अब इसके बाद हम क्या करते थे? बाय लगाते थे, और बाय लगा करके ये सब्जेक्ट रखते थे, बाकी जो सेंटेंस है वो लिखते थे। तो अब ये पीपल आपका अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट की लिस्ट में से है ना, तो आपको बाय लगा करके पीपल लिखने की जरूरत नहीं है, जो शेष है होगा वो लिख दो, इन द मॉर्निंग, पीपल टेक टी इन द मॉर्निंग। समझ में आया? दूसरा सेंटेंस देखो, someone is waiting for you, someone is waiting for you in the morning, in the room, तो देखो यहाँ पर क्या आया?
someone is waiting for you in the morning। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा है आपका? ये someone है, ठीक है। is आपकी क्या है? हेल्पिंग वर्ब, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या है? ing। someone is waiting for you in the room। यहाँ पर देखो सब्जेक्ट ये आ गया। अब यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर फॉर यू है ना, तो ये इसको ले बना सकते हैं अपन। यू को क्या बना देंगे? क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। तो यू का क्या आ जाएगा? यू आएगा, यू। अब देखो इज राइटिंग, जब आईएनजी आएगा तो आपको बीइंग लगाना है, यू। अब यहाँ पर इज तो आया समवन के लिए, यू आया था, यू के साथ इज नहीं आता, यू के साथ आर आता है। यू आर बीइंग, यू आर बीइंग। अब वेट की थर्ड फॉर्म वेटेड, वेटेड, और लास्ट में जो फोर बचा है उसको भी लग देंगे, फोर इन द रूम। मतलब बाय समवन लगाने की जरूरत नहीं। समझ में आया? क्या किया हमने? इस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले क्या लेके आए? सब्जेक्ट के स्थान पे ले आए। अब यहाँ पर आईएनजी है, तो आईएनजी है तो बीइंग लगाना है, तो यहाँ पर यू के साथ इज नहीं आता, यू के साथ आर ही आएगा, तो आर लिखना पड़ेगा। उसके बाद बीइंग लगानी पड़ेगी। वेटिंग का वेट की थर्ड फॉर्म होती है वेटेड, ठीक है, और ये फोर दिया हुआ तो ये लग जाएगा। अब बाय संबंधी लिखना, जो दिया हुआ वो का वो लिख देंगे। तो इसमें से कोई भी आ जाए सेंटेंस में सब्जेक्ट, तो आपको बाय लगा करके काम करने की जरूरत नहीं है। जैसे एक सेंटेंस और मैं बता देता हूँ लास्ट वाला, जैसे दे प्ले फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल इन द मॉर्निंग, दे प्ले फुटबॉल इन द मॉर्निंग। यहाँ पर ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। सबसे पहले ये आ जाएगा फुटबॉल। अब ये फर्स्ट फॉर्म आई है तो इज लगाएंगे, फुटबॉल इज, फिर प्लेड। अब बाय देर करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इन द मॉर्निंग। इस तरह से आपके जो एक्टिव वॉइस के जो सिंपल सेंटेंस है वो आज पूरे होते हैं, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आपको सब बताए थे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की होगी और इंपेरेटिव सेंटेंस की। उसके बाद में डिटरमिनर्स है, प्रीपोजिशंस है, सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड है, टेंसेस है, वो टॉपिक भी आपके लिए लेकर के उपस्थित होऊंगा, ठीक है। धन्यवाद।